बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के बारे में कि वो कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है और इससे पहले जो है वो कहाँ कहाँ जो है तो सर्विस कर चुके हैं। और इसके अलावा इस उनके बारे में एक बहुत ही आम इंकशाफ है जो कि गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस है, और वो है कि 2011 में शहबाज शरीफ साहब ने उनको पहले लाया था और फिर शहबाज शरीफ साहब के हाथों ही वो डिसमिस हुए, और वो डिसमिस हुए कब्ज़ा माफिया की हमायत के जुर्म में। और उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी के बाद वो जो है तो इससे में मुजरिम या फिर जुर्म में शरीक करार पाए, और जिसकी वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया था। तो ये सारी तफसील और कौन सा वो केस था, इसके बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इमरान खान साहब का हमेशा से दावा था कि वो पाकिस्तान में जब भी आएंगे तो वो एक ऐसी टीम लाएंगे जो ईमानदार भी होगी, मेहनती भी होगी, और उसके साथ साथ वो मुल्क को एक बेहतरीन तरीके से चलाएगी। लेकिन गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान ना तो वो वफाक में कोई ऐसी टीम बना सकें, ना ही वो ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसी टीम या ऐसे लोग सेट कर सकें, और ना ही खुद जो है तो वो अपनी काबीना में कोई ऐसी टीम बना सकें कि जिसकी वजह से मुल्क चला सके। और यही हालत पंजाब की भी है कि पंजाब में भी यही जो है तो ब्यूरोक्रेसी का मामला जो है हुकूमत के साथ, और उसके अलावा जो एक डिलीवर करने की बात है तो वो भी बिल्कुल डिलीवर करने में नाकाम रही है पंजाब हुकूमत वफाक समेत। सारे इमरान खान साहब नहीं कर सके तो पंजाब हुकूमत क्या करती। बहरहाल पंजाब जो एक अच्छा वेल सेटल निज़ाम था शहबाज शरीफ साहब का बना हुआ, उसको भी आके जो है तो इन्होंने ख़राब किया है। और इसी की मिसाल आप यहाँ से ले लें कि गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान 5 IG चेंज किए और 3 जो है तो CCPO लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। और हर बार जो नया CCPO आता है उसके बारे में दावा किया जाता है कि ये बहुत ईमानदार है, ये ऐसा काम करेगा कि सारे जो है तो दुनिया याद रखेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन आखिर में वो होता यही है कि 2 से 3 माह के बाद या साल के बाद 6 माह के बाद उसको भी तब्दील कर दिया जाता है। हाल ही में नए चेंज होने वाले CCPO लाहौर जो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब हैं, जो नए तैनात हुए हैं, उनको अब बहुत ही ईमानदार और उनको ये जाहिर किया गया है कि बहुत ही काम वाले बंदे हैं, और वो जो है तो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है ज़ाहिर लाहौर में बढ़ते जुराइम की वजह से जो है तो अब उनको लाया गया है कि वो कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाएंगे। इससे पहले एक चीज़ और मैं मेंशन करता चलूँ कि इमरान खान साहब के बेनोई का जो प्लाट था वो जिसके लिए 4 IGs या 5 IGs तब्दील किए गए, और उसके बाद जो है तो CCPO लाहौर उमर शेख को लाया गया था कि वो कब्ज़ा छुड़ाएंगे। और उन्होंने जब कब्ज़ा तो छुड़ाया, लेकिन अदालत ने दोबारा जो है वो प्लाट जो जिसका मालिक का था तो वो दोबारा उसको दिलवा दिया, और इमरान खान साहब के बिनोई से वो प्लाट छुड़ा दिया। तो अब जो है इमरान खान साहब ने जिसका सहारा लिया है तो वो हैं जी CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर साहब। ये दोनों बातें मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए कि इस साइड से भी अगर आप देखें तो बात वही नज़र आती है कि इमरान खान साहब ने अब ये सहारा लिया है कि अब जो है तो इसी ईमानदार के बजाय जो है अब वो कब्ज़ा माफिया के ज़रिए ही जी तो कब्ज़ा माफिया को कंट्रोल करेंगे। और उन्होंने लाया जी कब्ज़ा माफिया के सरगना, जो कि डिक्लेयर कब्ज़ा माफिया के सरगना हैं। अखबारात में उनके जो रिपोर्ट छपी थी उसके मुताबिक जो है तो 2011 में वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनको पहले शहबाज शरीफ साहब ने लाया और उनको DG ऑपरेशन बनाया। कुछ सीनियर अफसरान को नज़रअंदाज करके उनको DIG ऑपरेशन तैनात किया गया, और उनके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने ये सोचा था या उनको नज़र आया था कि बहुत ही काम वाले बंदे हैं। और जब उनको तैनात किया गया तो उसके बाद उनके पास एक केस आया। वो एक ओवरसीज़ फैमिली थी, लंदन से या UK में रह रही थी ओवरसीज़ फैमिली पाकिस्तान की। उनका केस आया कि वो उनके प्लाट पे जो है कुछ जो कब्ज़ा माफिया उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो जब उनके पास ये केस आया उन्होंने इस केस को हैंडल किया। पहले तो पर्चा दर्ज किया, और पर्चा दर्ज करने के बाद जो SHO को कार्रवाई का हुक्म दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उनके अपने तल्लुकात निकल आए उसी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, तो उन्होंने उल्टा उसी फैमिली पर, उसी ओवरसीज़ फैमिली पर पर्चा दर्ज करवा दिया और उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR काट के उन्हीं को धमकाना शुरू कर दिया। और फिर जो है तो जब ये बात, और उस प्लाट पर उन्होंने खुद कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने ये दावा किया कि ये जो है
वो जो प्रॉपर्टी डीलर थे या वो जो कब्ज़ा माफिया थे, कब्ज़ा माफिया तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने उनको ये प्लाट गिफ्ट किया है। अब ये बात जब उनके ख़िलाफ़ जब ये इंक्वायरी शुरू हुई और उनके ये बात जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब तक पहुँची तो वो ज़ाहिर है बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्होंने उनको जो है तो बहुत सारे सीनियर अफसरान पर तरजीह दे के उनको ऊपर लाया था। तो उनको इस बात पर गुस्सा आया कि एक बंदे को मैंने ऊपर लाया है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए और लाहौर में जो अमन अमान की सूरत हाल है और जो मतलब जुराइम को कम करने के लिए, लेकिन उसी शख्स ने जो है तो इसी वही काम शुरू कर दिया और वो खुद कब्ज़ा माफिया बनकर बैठ गया। और इसके बाद उनने एक फ़ौरन इंक्वायरी कमेटी बनाई और उसमें उनने इंक्वायरी तलब की। तो जब इंक्वायरी में ये तहकीक हुई और ये सामने आया कि उमर शेख साहब माजरत के साथ ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब, उन्होंने जो प्लाट उनको गिफ्ट किया गया है वो खुद जो है तो अपने तल्लुकात की बुनियाद पर प्रॉपर्टी डीलर्स के उन्होंने ऐसे कुछ काम कराए हैं और उस काम की जो है तो बदले में उनको वो प्रॉपर्टी डीलर ने जो है तो प्लाट गिफ्ट किया है। अब उन्होंने वो खुद ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने ये बताया कि ये प्लाट जो है उनको गिफ्ट किया गया है, जबकि उनके वालिद साहब भी जो है इसमें वो जो उनके वालिद साहब कनाडा में सेटल थे तो उनको भी जो है इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश किया गया और उनने बताया कि ये मेरे किसी और दोस्त का था तो उसने मेरे 25 या 30 लाख रुपया देना था और उसके बदले में उसने मुझे ये प्लाट दिया किसी दूसरी जगह, तो उसको तब्दील करके हमने ये यहाँ प्लाट लिया और इसका जो है ग़ुलाम मोहम्मद डोगर से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि ये प्लाट मेरी बेटी का है, यानी ये ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब की बहन का उस पर मकान बन रहा था। तो जब ये बात इंक्वायरी के सामने ज़ाहिर इंक्वायरी कमेटी के सामने दोहराई गई तो उनको इस बात पे शक हुआ और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को ये रिपोर्ट पेश की कि ये इसमें जो है तो ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब जो है तो अपनी सफाई नहीं दे सके और वो ज़ाहिर है इस कब्ज़े में मुलव्वस हैं। तो वज़ीर आला पंजाब उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने फ़ौरन उनको डिसमिस कर दिया और उनके साथ SHOs और दूसरे भी कुछ अफसरान को डिसमिस कर दिया गया। अब एक बात इसमें और ये है कि उस वक्त उनकी बहन का उस प्लाट पे मकान बन रहा था और वो मकान तो अब तक तामीर हो चुका है, लेकिन आज भी वो स्टे आर्डर लेके उन्हीं के पास इसका कब्जा है और उन्होंने स्टे आर्डर लिया हुआ और केस अदालत में चल रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत जो भी बंदा लाती है, वफाक में जो भी वज़ीर हैं इनके सब बड़े बड़े स्कैंडल्स में पहले से वो मुलव्वस पाए गए हैं और ख़ुद भी जो अभी आपको चीनी का स्कैंडल देखें, आटे का स्कैंडल देखें या दूसरे स्कैंडल वो गैस का जो बिजली का, मतलब जो भी देखें तो पहले से स्कैंडल याफ्ता और पहले से जो माफिया है वो उसी माफिया को दोबारा पैर तोड़ के तो वो ला रहे हैं दोबारा। और ये देखें कि 2011 में एक शख्स को डिसमिस किया गया एक जुर्म की पादाश में, लेकिन उसको दोबारा जो है तो वो CCP और लाहौर लगा दिया गया है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत कैसे ईमानदार बंदे चुन रही है। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी इस पर एक स्टोरी की है और उनने जो है तो उस फैमिली के नाम तक और उनने तस्दीक की है कि वो सारी चीज़ जो तफसीलात हैं वो बिल्कुल सच हैं और उनको इसी मामले पर और उनके प्लाट पर कब्जा किया गया और उनको डिसमिस किया गया है। यानी कि ये जो खबर है ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी उन्होंने तस्दीक की है, यानी कि ये कोई हवाई खबर या कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है बल्कि ये एक सच्ची खबर है। और इस पर अब इमरान खान साहब को नोटिस लेना होगा और उस्मान बुज़दार साहब को भी, या फिर वो खुद जानते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब हैं नए CCP और लाहौर, इनके ताल्लुकात बड़े हैं उनके साथ जो गवर्नर पंजाब हैं उनके साथ इनका बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। इसके अलावा और भी जो है इनके तल्लुकात दूसरे बाहर मुल्कों से कुछ इनके तल्लुकात लोगों के साथ अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो है तो ये इनको आगे लाया गया है। लेकिन ये देखना है कि क्या इनके तल्लुकात PTI के जो बाकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं या इमरान खान साहब हैं या कोई और मिनिस्टर है इनके साथ भी तल्लुकात हैं। ये बात भी अभी 1-2 दिन में खुल के सामने आएगी और ये भी पता लग जाएगा कि उनके पीछे असल में कौन है। बहरहाल ये चीज़ आप ज़रूर सोचें कि
केस, एक शख्स जिसको 2011 में डिसमिस किया गया वो दोबारा उसके प्लाट का अभी तक वो केस जारी है और वो दोबारा जो है तो CCPO लाहौर बन गया और वो दूसरों के से क्या कब्जे छुड़ाएगा और वो दूसरे लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगा या कानून पर क्या अमल दरामद करवाएगा, जो खुद एक जो है तो माफिया का सरगना है या खुद एक कब्जा माफिया कह सकते हैं। ज़्यादा 1.5 कनाल के प्लाट पे उसने जो है तो कब्जा करके मकान बना लिया है और अब भी वो मकान उसके कब्जे में है जबकि अदालत में केस जारी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।